तो दोस्तों इस टाइम मौजूद है हमारे साथ हमारे यूसुफ साहब। तो अभी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं यूसुफ साहब, कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यूसुफ साहब ये बताइए, सबसे पहले तो हम आपकी वीडियोस वगैरह अक्सर और बेशतर बनाते रहते हैं, आते रहते हैं आपके पास माशाल्लाह हम लोग। तो ये बताएं, सबसे पहले आपने आज आपका ज़ाती इंटरव्यू ले रहे हैं, सही है, थोड़ा खंगालें कि आपने कहाँ से स्टार्ट वगैरह करा, तो ज़रा कुछ बताइए वहाँ से। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया हुआ है अरे माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल एहसान है, काफ़ी टाइम से मैं जो है ना बर्ड के काम से जो है ना रिलेटेड हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से हमारा अपना पोल्ट्री फार्म था 1990 के एतबार से मैं बताता हूँ। अच्छा। हाँ, मैंने गवर्नमेंट ऑफ सिंध से वहाँ उनका एक मैनेजमेंट का कोर्स हुआ था ना, अच्छा, अच्छा, अच्छा। 1990 90s की बात है ये? 90 की बात है ना। सही है। उस वक़्त ब्रायलर मुर्गी हुँ, और लेयर हुँ। पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट टाइम जो है ना प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, तारुफ़ करा रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से ना। सही तो है। उस सूरत में ये था कि गवर्नमेंट ने जो है ना 4-4 एकड़ के प्लाट जो ना अलॉट किए थे अवाम में, जिस तरह से ना उन्होंने लोन पे दिए थे 90 सही है। साल की 30 साल के लोन पे दिए थे। अच्छा। फिर उन्होंने जो ना क्योंकि ब्रायलर और लेयर, हुँ। लेयर मुर्गी से मुराद अंडे देने वाली, ब्रायलर हम जो गोश्त आजकल खा रहे हैं ना, कि बिल्कुल, ज़माने बिल्कुल। में गाँव देहात के अंदर जो मुर्गियाँ हमारी चलती थी ना, जी, जी। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह इलाका जो है ना हमारा कबाइल से ताल्लुक़ है, जेकबाबाद का इलाका है ना, अच्छा तो माशाल्लाह। वहाँ सन्नती नुमाइशें होती हैं ना, सही है। पहले ज़माने में बहुत होती थी जिसमें वज़ीर-ए-आज़म और इसी तरह जो ना जैसे फिर अभी भी होती है एक्सपो सेंटर वगैरह हाँ, में जो एक्सपो लगती हैं। सेंटर इस जी, वक़्त जी, के जी, जी। एक्सपो सेंटर और जो सन्नती नुमाइशें होती है ना, वो हाँ। पूरे पाकिस्तान की जो सनत के एतबार से जी, और जी। जिस तरह असले के एतबार से बहुत सारी जिस तरह हुँ, जो ना हुँ। हमारी जो चीज़ें बनती हैं, वो पूरी दुनिया में जो है ना प्रोड्यूस होती हैं, वो दिखाई बिल्कुल जाती सही है कह ना। रहे हैं, बिल्कुल तो सही इसी है। तरह सन्नती नुमाइशें हमारे सिबी के अंदर लगती है और जेकबाबाद के अंदर लगती है। सही है। जब उस ज़माने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना चाइना की तरफ से एक वो मुर्गी आई जो उन्होंने दिखाई हमें। हुँ। जैसे सन्नती नुमाइश के अंदर तो चीज़ों का एतबार से तो वो होता है ना, ज़ाहिर-सी कि बात है। वो खिलाते हैं ना, तो वो जो थी ना अंडे देने वाली थी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो वो हमने जब देखे चूज़े जो ना जब गए तो वो सिर्फ़ मुर्गी अंडे देती है, बच्चे जो है ना किसी और मुर्गी के नीचे रख के रखा है, जो है ना निकाले जाते हैं फर्टाइल उसके। किए जाते हैं अच्छा, ना। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। हमारी जो अपनी पाकिस्तान के अंदर जो पुराने ज़माने से 20 अंडे आते हैं, हुँ। उसके बाद फर्टाइल फिर वो बैठती है, सही है। फिर वो साल के बाद दोबारा अंडों पे आती है। जी, ऐसा ही तो है। वो जब वो मुर्गी यहाँ पे पाकिस्तान में जो ना आई, तो वो हम लोगों ने चिक्स वगैरह खरीदे पूरे। आज आप देख लें पूरे हुँ। पाकिस्तान में वही मुर्गी चल रही है जो साल में 300-300 अंडे देती है ना। ऐसा ही तो है। हाँ, और हमारी मुर्गियाँ पीछे आ गई वो मुर्गियाँ आगे आ गईं। हाँ, और मुर्गी भी वो हम जो खाते थे पहले वाली मुर्गी, बिल्कुल। वो तो कम से कम जो है ना वो तो नायाब हो गई। अब ब्रायलर अल्लाह पाक ने फैला दी। बस ये अच मोटी-मोटी बात ये बताई तो कि यूसुफ जिस साहब ये मुर्गी कहाँ और ये डव कहाँ? डव से मुराद ये है कि उन्होंने हमें जो कोर्स बताया था ना, जी, जी, वो जी। मैनेजमेंट के कोर्स से मुराद ये था कि पहले आपने सबसे पहले जो ना ये 4 एकड़ के प्लाट जब गवर्नमेंट ने हमें अलॉट किया ना, मोटी उसी बात की तरफ मैं आ रहा हूँ अच्छा, कि अच्छा, अच्छा। उन्होंने 3000 उसके अंदर चिक्स रखने हैं। सही है, ठीक है? मैनेजमेंट से मुराद ये है कि 3000 चिक्स किस तरीके से आप रखेंगे ना। सही है। सबसे पहले जैसे हमारे डफ के एतबार से भाई हमारा जो फार्म बनाना चाहते हैं, हुँ, हुँ, वो हुँ। हमसे पूछे यूसुफ भाई हम डफ को फार्म किस तरह बनाएँ? स्टार्ट सबसे कैसे हाँ, करें? स्टार्ट किस तरह करें? सही है। तो सबसे पूछता हूँ कि भाई आपकी लोकेशन क्या है? तो वो हुँ, कहते हैं कि भाई कोई चौथी मंजिल पे रहता है, कोई 5वीं मंजिल पे। अगर छत है, तो हुँ। हम छत को पसंद करते हैं क्योंकि छत वाली जगह पे जो है ना धूप आती है। डफ धूप से इसका ताल्लुक है। यानी डव जो है वो छत पे रहे तो वो ज़्यादा अच्छा हाँ, है। धूप कहीं से भी आपको उसको धूप अगर देंगे ना, हाँ। तो सर्वाइवल करेगी। और क्योंकि डव जो है ना मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की जो ना वो फाख्ता है जिसको हम बोलेंगे, जो रेगिस्तानों के अंदर हमारी अपनी जिसको फाख्ता हम बोलते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये पिजन की नस्ल से वो फाख्ता रेगिस्तान का अगर हमारा इलाका होगा ना, तो वहाँ पे हुँ, वो पर ऐसे जो है ना धूप के अंदर सेकेगी। हुँ, और उसको जो है ना वो, और ये भी मैंने देखा सुपर हाईवे पे भी जाते हैं ना, तो हुँ, डव कइयों मिलती हैं, तो हुँ। धूप में पर सेक रही होती है ना। वो ऐसे लेटी हुई होती हैं लेटी एक हुई पे। होती जी, हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उस हिसाब से जो है ना उनके नेचर को समझना पड़ता है बर्ड के ना, सही तो है। किस तरह ये सर्वाइवल करेगा, कौन-सा इसको माहौल पसंद है ना। तो इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से मैं डफ़ में एतबार से मैं जो आया तो हूँ ना। यूसुफ साहब अगर इसी को इसी तरह हम स्टार्ट कर लें, एक न्यू फैंसियर है जैसे बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। के दौर का, अब रेट ऐसे हो गए हैं हमारे कि जो हर बंदा खरीद सकता है। हुँ, कोई बिल्कुल, बर्ड बिल्कुल। हमारा ऐसा नहीं है कि जो अफोर्डेबल ना हो। डव तो ऐसी हो गई है कि माशाल्लाह से हमारे अफोर्ड में आ जाती है। हाँ, हाँ, तो हाँ। एक न्यू फैंसियर स्टार्ट करना चाह रहा है बिज़नेस, तो उसको क्या करना है बस सबसे पहले? मैं 2-3 चीज़ें बताऊँगा। मैं 5 साल से जो काम कर रहा हूँ ना, जी, जी। उसमें ये है कि बहुत सारे भाई अभी इस वक़्त व्हाट्सएप में मेरे पास 100 के करीब ग्रुप है ना, जी, जी, जी। उसमें बहुत सारे भाई मुझसे जो है ना राब्ते में रहते हैं। उसमें ये है कि पहले वाले
जो लगा चुके हैं, हमारा माल जो जिनके पास जा चुका वो फार्मर बने हुए अल्लाह के फजल से ना। बिल्कुल। तो सेकंड वाले जो ना जिन्होंने अब इस वक्त खरीदारी कर रहे हैं, खरीदारी भी कर ठीक रहे हैं, है ना। बिल्कुल। और तीसरा दर्जा वो है जो इस वक्त मुझसे फोनों पे राब्ता करते हैं, जो अभी कशमकश में है। हाँ कश्मकश में, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल। तीन जो हमारे साथ खड़े हैं, एक जो दरमियान वाले हैं, दो तीसरा जो है इस वक्त जो कश्मकश में है ना, तो बिल्कुल। सोच रहे हैं क्या करें ना। हुँ, जो पहले वाले तो अल्लाह के फजल से वो हमारे साथ भी चल रहे हैं और आगे हुँ, माल अगर रेट कम हो गए तो भी अल्लाह के फजल से, मिसाल के तौर पे अभी हुँ। आप देख लें, मैंने 10 मैं अगर नया था तो 10 पेड़ से मैंने स्टार्ट लिया ना। हाँ अच्छा आप यूसुफ साहब, मैं यहाँ पे यही एक इंटरप्ट करके आपको बात करना चाहूँगा। यार यूसुफ साहब ने जब बर्ड्स डाले थे उस टाइम ये रेड पाइट चल रही थी 80-80 हज़ार, 1-1 बिल्कुल लाख बिल्कुल। रुपए की, ऐसे ही है। हम्म, आज जो है रेट वो फॉर एग्ज़ाम्पल 15,000 पे आ गया हम्म। है। तो यूसुफ साहब ने तो खत्म नहीं करी। हाँ ये देखे ना, उस वक़्त का टाइम है, मैं गया था सफूरा रोड पे, हमारा जी, जी, जी। भाई हैं, जी। वो जानते हैं मेरी बात को, इस वक़्त वो सुन भी रहे हैं। अच्छा। उनसे मैंने बैंक के ज़रिए से ब्लू पाइट के 35,000 बच्चों का पेयर हुँ, मैंने परचेज़ किया और उन्होंने कहा कि भाई ये नायाब है, कम है। जब कराची में मैं पूरे मेरे पास हुँ, ये जितने अवार्ड देख रहे हैं ना, हुँ, हुँ। ये सारे मैंने अल्लाह के फज़ल से विन किए ना। तो बिल्कुल। वो ब्रीडर हज़रात जिनकी नायाब मोटिशन थी, हुँ, उनके मैंने बैंकों से ज़रिए से ट्रांज़ैक्शन की। हुँ, 35,000 का पेयर 1 महीने का बच्चों का ब्लू व्हाइट टेल का मैंने खरीदा। हुँ, तो मैंने कहा कि भाई कितने पेयर लगे? उन्होंने 3 पेयर लगे। मैंने बोला तीनों के जो हर महीने के चेक्स आएँगे वो मुझे आपको मैं बैंक के ज़रिए से पैसे भेजूँगा। हुँ। जब वो सेल्फ हो जाएँगे मैं आपसे वहाँ लेने के लिए आ जाऊँगा। इसी अच्छा, तरह रेड पाइट, सही है। इसी तरह सिल्वर पाइट मैंने महँगे दामों में खरीद के अपने हुँ, स्टार्टिंग वाले टाइम पे लगाए अल्लाह के सही फ़ज़ल है। से, है ना। फिर 10 पेयर रेड पाइट से मैंने अल्लाह के फ़ज़ल से 1 साल में पूरा शेड कंप्लीट किया। आप ज़रा आपने वो देखा, ऐसा ही है। ठीक है। 1 बिल्कुल साल ऐसा में ही तो है। मैंने कोई बेचा तो नहीं ना। नहीं। महँगा लेता रहा और अपना माल भी उसमें मिलाता रहा। सर मैं तो अभी तक आपको यही देख रहा हूँ, जैसा पहले चल रहा था फार्म वैसे ही चल रहा है अभी अल्लाह का तक। फ़ज़ल से, अल्लाह का फ़ज़ल, बिल्कुल। ठीक है। तो जी, जी, आगे बढ़िए। फिर वो 1 साल की वर्किंग में मेरे जो है ना 10 पेयर से तकरीबन 60-70